हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। पीछे कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिसमें मैं लगातार थोड़ा व्यस्त था। मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी आपको बताता रहा हूं कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, तो थोड़ा अभी धनतेरस था, फिर दीपावली था और इसी बीच कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे और उन सभी इंसिडेंट्स को जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारा चीजों में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन जब सभी चीजों को मैं अभी जब एनालिसिस किया और चीजों को देखा, जब निवृत्त हुआ पूजा पाठ के कार्यक्रम से, तो पहली बात तो जो बीपीएससी आयोग के द्वारा एक जो बातचीत का एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया वो काफी सराहनीय है। इसके लिए मैं बीपीएससी आयोग को और बीपीएससी के अध्यक्ष परमार सर को काफी हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि सर, ये एक बहुत डेमोक्रेसी में बातचीत का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना और कुछ बदलाव करने से पूर्व बातचीत करना, ये बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है और ये डेमोक्रेसी में इस प्रक्रिया की सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए और बीपीएससी आयोग इसके लिए प्रशंसा का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज के लिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आयोग से कहना चाहूंगा कि सर, जब डायलॉग करना ही था, जब बातचीत करनी ही थी, तो बातचीत विद्यार्थियों से हो, छात्रों से हो, शिक्षकों से नहीं हो सर। शिक्षकों से नहीं हो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद भी एक शिक्षक हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं शिक्षकों से नहीं हो क्योंकि सारे शिक्षकों का अपना अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो सर, ये एक बाजारवाद की दुनिया है, ये एक मार्केट का दुनिया चल रहा है। ऐसे में जब आप किसी को बुलाते हैं, बीपीएससी आयोग किसी शिक्षक को मीटिंग करने के लिए, तो उससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी प्रचार होता है और वो विद्यार्थियों को यह बताने का कोशिश करते हैं कि देखो, हमारी पहुंच तो आयोग तक है। यानी कि फिर भी विद्यार्थी और छात्र जो है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक दुष्चक्र, एक कुचक्र का शिकार हो जाता है, क्योंकि अब यहां से चूंकि बहुत सारे जो पीछे के मामले रहे हैं, जो बहुत सारे बार जो सेटिंग के मामले रहे हैं, बहुत सारे बार पेपर्स लीक के मामले हुए हैं, उसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स के नाम भी सामने आए हैं। तो आप बताइए कि फिर विद्यार्थी किस प्रकार से ये समझेंगे या अन्य विद्यार्थी कि भाई हम जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से निष्पक्ष चल रहा है। और जो पूरी ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये मीटिंग जो थी वो बेसिकली 70वीं बीपीएससी को लेकर के थी। मीडिया के बंधुओं से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि भाई, आप जब कोई मुद्दा आप दिखाते हैं, हमारे बीपीएससी टीआर 3 के छात्र भी रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग पूरा का पूरा जो मीटिंग था वो मीटिंग बीपीएससी टीआर 3 को लेकर के नहीं था। ये पूरा का पूरा मीटिंग बीपीएससी 70वीं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो दिसंबर में आयोजित होने वाला है उसको लेकर के था। और उस पर यह बताया गया था कि भाई, जो एग्जाम से दिसंबर में हम आयोजित कर रहे हैं उसमें परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू करने पर बातचीत के लिए शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि मैं अभिजीत दुबे स्पष्ट तौर पे यह कहना चाहता हूं कि बिहार में बीपीएससी में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। जब आयोग ने एक नोटिस निकाल के बीते दिनों ये बता दिया था कि हम एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराएंगे, तो जब एग्जाम एक ही शिफ्ट में होगा तो परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है। और जितना ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बहुत बड़े स्तर पे अप्लाई होगा तो ऐसी संभावना बनेगी, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, वैसी कोई संभावनाएं फिलहाल दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। आयोग के द्वारा ही कुछ विषय एक निर्णय नोटिस निकला था जिसमें बताया गया था कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। तो जब एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का कहीं से कोई जो है सो आधार नहीं बनता है, तो वो नहीं होना चाहिए और बिहार में बीपीएससी में फिलहाल इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोग इस बात के लिए सराहना का पात्र है कि आयोग ने यह कहा है कि हम छात्रों के साथ भी डिस्कशन करेंगे और इसके लिए जो है वो आपको 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कभी भी एक दिन जो है सो आपको बुलाया जा सकता है। कहां? गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में नहीं, गांधी मैदान के बगल में जो बापू सभागार है, उस बापू सभागार में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी जिसमें छात्रों को आमंत्रण भेजा जाएगा और छात्र जाकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो मैं सभी छात्रों से जरूर कहूंगा कि आप जाइए, आप स्वतंत्र
स्वतंत्र अपना विचार रखिए और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप आयोग से कहिए, आयोग से पूछिए, आपको जो भी कहना है, क्योंकि आप अपने हितों को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इसलिए इस बात का विरोध करता हूं कि शिक्षकों को इसलिए बुलाना ठीक नहीं है क्योंकि सभी शिक्षकों की अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं जहां मोटा फी वसूला जा रहा है। कुछ लोग का यह तर्क है कि हम बहुत कम फी लेते हैं, तो हमारे पढ़े लिखे विद्यार्थी इस बात को समझते हैं कि कम फी लेना भी एक प्रकार का मार्केटिंग ही है। कोई 50,000 लेकर के अगर 500 विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो कोई 5,000 लेकर के 5 लाख विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, यानी कि उसका मार्केटिंग अप्रोच तो फिट बैठ ही रहा है। और मैं साथ ही ये जितने लोगों को बुलाया गया था, मैं आयोग से विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा, ये कहूंगा कि कृपया करके ये सारे लोग ये बताएं कि इनके क्लासरूम से बीपीएससी में कितने रिजल्ट होते हैं, क्लासरूम से बीपीएससी में एसडीएम डीएसपी कितने लोग बनते हैं। मैं इस पूरे सिस्टम को समझता हूं और इसको देख रहा हूं। होता क्या है, विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करता है या दिल्ली से पढ़ के आता है, आईएएस की तैयारी करता है, आईएएस में रिजेक्ट हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो पीसीएस का फॉर्म डालता है। पीसीएस में वो पास हो जाता है तो मॉक इंटरव्यू देने के लिए छात्र अलग अलग संस्थानों में जाते हैं और मॉक इंटरव्यू के माध्यम से कोचिंग संस्थान उनके फोटोज कलेक्ट करते हैं और रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि ये हमारा सक्सेस स्टूडेंट है जिसको हमने पढ़ाया और हो गया। मैं कृपया करके बस इतना चाहता हूं कि ये सारे लोग जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ा करके पटना में ये सब चीज कर रहे हैं, वो ये बताने का प्रयास करें कि उनके क्लासरूम से पीटी और मेंस के तैयारी करने वाले कितने छात्र जो है वो फाइनल डीएसपी और एसडीएम बने हैं। ये मैं जानना चाहता हूं, ये बस बता दीजिए, ये बता दीजिए कि आपके क्लासरूम से, ये नहीं कि पैराशूट से कोई लैंड किया, यूपीएससी का तैयारी किया, यूपीएससी का एग्जाम दिया, यूपीएससी में वो इंटरव्यू तक गया, वहां पे पास नहीं हो पाया, तो वो छात्र बीपीएससी का एग्जाम देता है और बीपीएससी में पास हो जाता है। जो क्लासरूम विद्यार्थी, एक सर्वे करा दिया जाए, ये जितने लोग जो अपने आप पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, एक सर्वे करा दिया जाए कि क्या छात्रों के हित में सही में वहां पे क्लासेस होते हैं। छात्र जो है वो फैकल्टी के खिलाफ लगातार क्लास में कंप्लेन करते हैं, मैनेजमेंट को कंप्लेन करते हैं। हर मैक्सिमम जगह का मैं आपको बता रहा हूं कि सब मैं ये फैकल्टीज मुझे उस लेवल का नहीं दे पा रहे हैं, मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुनता है जी, और योग्य शिक्षकों को नहीं रखा जाता है। इस तरह की चीजें होती हैं। एक फिगर बनाया जाता है कि ये फिगर है और ये फिगर जो है वो आगे बढ़ेगा। बाकी अगर कोई अच्छा काम करता है, छात्रों के हित में बेहतर करता है, उसको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि हमारा नाम फिर आगे कैसे बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में ये सभी लोग छात्रों के हित में कैसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो चाहिए क्या कि छात्रों के लिए जो मीटिंग बुलाई जा रही है उस मीटिंग में छात्र जाए और छात्र अपने मुद्दों को रखे और छात्र अपना जो भी उनका सवाल है वो सवाल को कलेक्ट करे। और बीपीएससी इस बात के लिए सराहना के पात्र है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म बनाया है और डायलॉग के बाद चेंजन की बात करें, लेकिन परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की फिलहाल बीपीएससी को कोई आवश्यकता नहीं है। 67वीं बीपीएससी के बाद भी ये बात उठी थी जब अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन उस समय भी बिहार में आंदोलन हुआ, दिल्ली तक आंदोलन हुआ और फिर सीएम नीतीश कुमार के इंटरफेरेंस के बाद ये सारी चीजें क्लियर हुई कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इस बार बड़े स्तर पे पदें आई हुई हैं, विद्यार्थी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई शंका ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आयोग से विनम्रता से मेरा निवेदन है कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के मुद्दे को इस बार छोड़ दिया जाए और इस पर कोई ध्यान ना दिया जाए। एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए और एक शिफ्ट में एग्जाम करा करके सारी चीजें की जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट्स को लेकर के एक बात तो जो स्पष्ट जो आपने सुना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। इस बार रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं होने जा रहा है और मल्टीपल रिजल्ट जो है वो भी आयोग कह रही है कि भाई ये तो हम लागू करें, हम नहीं ये कर सकते हैं कि हम मल्टीपल रिजल्ट को रोक दें, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट को अगर हम रोकते हैं तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को भी जो है सो वायलेट करता है, तो हम मल्टीपल रिजल्ट्स को नहीं रोक सकते हैं, ये उनका कहना है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि मल्टीपल रिजल्ट को नहीं लाया जाता है, तो यहां पर भी आयोग थोड़ा ये करे तो इस चीज को भी ठीक किया
जा सकता है, इसमें कहीं कोई दरार और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआर 3 के विद्यार्थियों के लिए जो ये दिखाया गया कि उनके लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय आया है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय उस मीटिंग से निकल के नहीं आया। ये पूरा का पूरा मीटिंग जो था वो 70वीं बीपीएससी में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के था। लेकिन ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई हमारे कुछ मीडिया के बंधु भाइयों के द्वारा भी कि ये जो है वो 70वीं बीपीएससी पर, ये शिक्षक भर्ती पर बहुत बड़ा न्यूज है। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए इसमें कहीं कुछ भी जो है सो खास नहीं था। हालांकि ये जो लेट हो रहा है, जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है रिजल्ट्स को आने में, आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इस तरह के जो भी सवाल विद्यार्थी छात्रों के मन में है, जब बापू सभागार में जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन आप पहुंचिए और आप अपने सारा मुद्दा पूछिए कि वर्टिकल रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन को लेकर के विवाद क्यों होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर के विवाद क्यों होता है, रिजल्ट्स पे इतना देरी क्यों, आंसर की में इतना देरी क्यों, आंसर की में आता है जब उसमें कमियां होती है तो जल्दी सुधारा क्यों नहीं जा रहा है। ये सारे चीज आपके अपने हित के सवाल है, आप जरूर रखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं और हमने ये देखा, ये फील किया कि विद्यार्थी अपना मोटा फी अपने माता पिता का गढ़ाई हुई कमाई जो है वो लेकर के पटना में आते हैं और इंस्टीट्यूट संस्थाओं को देते हैं, और फिर अगर उनका सपना पूरा नहीं होता है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो इसलिए विद्यार्थी अपने हितों के लिए स्वयं जब ये मीटिंग बुलाई जा रही है तो वहां पर अपने हितों की बात करें। और आयोग से फिर से मेरा ये कहना होगा कि आप छात्रों के साथ ही संवाद करें। छात्र से, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छात्रों से फीडबैक ले और छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए, ना कि टीचर के माध्यम से, कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से। सभी कोचिंग संस्थान अपने यहां फी ले रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, तो उनसे पूरी तरह से निष्पक्ष होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब स्टूडेंट के लिए मूवमेंट होता है तो कोई भी बड़े कोचिंग के संचालक शिक्षक उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन बीपीएससी आयोग में जब शांतिपूर्ण मीटिंग बुलाई जाती है तो वहां पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां यह दिखलाना है कि हम तो आयोग जा रहे हैं, हमारी तो बहुत बड़ी पहुंच है। तो जब बहुत बड़ी पहुंच है तो विद्यार्थियों के मन में शंका तो उत्पन्न होगी ना कि इतनी बड़ी पद आए हैं, इतना एसडीएम डीएसपी का पद आया है, कहीं ऐसा ना कि इस बार खेला हो जाए और हमारे सपनों के साथ कोई खेल जाए। इसलिए आयोग से विनम्रता से निवेदन है कि शिक्षक से मीटिंग करने से अच्छा है कि छात्रों के साथ मीटिंग कर लीजिए और छात्रों से बात कीजिए, और छात्र जो कहे, छात्र जिस तरह से जो कहे वो किया जाए तो ये आयोग और ज्यादा प्रशंसा का पात्र हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समझ रहिए। धन्यवाद।